आज हम हिंदी का 10वां पाठ पढ़ते हैं। पाठ का नाम है एक मटका बुद्धि। इस कहानी में कहानीकार ने बुद्धिबल एवं चतुराई के महत्व को स्थापित करने का प्रयास किया है। ये जो कहानी दी गई है बादशाह अकबर तथा बीरबल की, इस कहानी में कहानीकार ने बुद्धिबल एवं चतुराई के महत्व को बताने का काम किया है, स्थापित करने का प्रयास किया है। इससे पहले हम लोगों ने समय समय पे जो हमारे देश में, भारत में जो राजा हुए हैं, इनके दरबार में कुछ बुद्धिमान तथा प्रतिभाशाली दरबारी होते थे, जिनमें तेनालीरामा, गोपाल बंद, अबू नवाशी तथा बीरबल। आज हम इसी बीरबल की एक और चतुराई की, प्रतिभाशाली बुद्धिमानी की कहानी इस पाठ के माध्यम से देखते हैं। तो हम पहले इस पाठ को पढ़ते हैं तथा समझते, इसका स्पष्टीकरण करते हैं। पढ़ो और समझो। पाठ को पढ़ना है और समझना है। बादशाह अकबर ने अपने दरबार में कुछ प्रतिभाशाली और बुद्धिमान लोगों को नियुक्त किया था, जो नवरत्न अर्थात नौ रत्नों के नाम से जाने जाते थे। बादशाह अकबर, इनका नाम हम सब जानते हैं, और इनके दरबार में कुछ प्रतिभाशाली मतलब विलक्षण बौद्धिक शक्ति वाले दरबारी थे, बुद्धिमान थे। लोगों को इन्होंने क्या किया था, अपने दरबार में नियुक्त किया था, जिनको नवरत्न अर्थात नौ रत्नों के नाम से उनको जाना जाता है। इन सब में बहुमूल्य रत्न थे बीरबल, जो एक हाजिर जवाब मंत्री थे, और इन नवरत्न में, नौ रत्नों के नाम से जो जाने जाते, उनमें सबसे बहुमूल्य, सबसे प्रतिभाशाली, बुद्धिमान तथा हाजिर जवाब मंत्री थे, उनका नाम है बीरबल। एक बार श्रीलंका के राजा बादशाह अकबर के दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपना दूत इस विशेष कार्य के लिए अकबर के दरबार में भेजा। एक बार क्या हुआ, श्रीलंका के जो राजा है, इन्होंने बादशाह अकबर के दरबार में दरबारियों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहते थे, जो अकबर तथा बीरबल की जो कहानियाँ बहुत सारी प्रसिद्ध थी। तो इसी कारण क्या है, बादशाह अकबर के दरबार में जो बुद्धिमान दरबारी है, मंत्री है, इन मंत्रियों की परीक्षा लेना चाहते थे। कौन? श्रीलंका के राजा। इसलिए उन्होंने अपना दूत इस विशेष कार्य के लिए अकबर के दरबार में भेजा, और इसी योजना पे कार्य करने के लिए श्रीलंका के राजा ने अपना जो दूत है, दूत का मतलब होता है संदेश पहुंचाने वाला व्यक्ति, जो राजा का संदेश लेके दूसरे राजा के दरबार में जाता है, उसको दूत कहते हैं। तो इसलिए श्रीलंका के राजा ने अपने दूत को विशेष कार्य के लिए अकबर के दरबार में भेजा। हे महान राजा, श्रीलंका के राजा ने अपनी शुभकामनाएं भेजी है। उन्होंने आपके सम्मान तथा स्नेह के प्रति बहुमूल्य उपहार भेजा है, और दूत जो है श्रीलंका के राजा का, वह बादशाह दरबार के दरबार में आता है, बादशाह अकबर के दरबार में आता है। हे महान राजा, श्रीलंका के राजा ने अपनी शुभकामनाएं भेजी, और जब वह अकबर के दरबार में उपस्थित होता है, तब वह अकबर को कहता है कि हे महान राजा। वह अकबर को महान राजा कहता है, और कहता है कि श्रीलंका के राजा ने अपनी शुभकामनाएं भेजी, और आपको हमारे राजा ने शुभकामनाएं भेजी है। उन्होंने आपके सम्मान तथा स्नेह के प्रतीक बहुमूल्य उपहार भेजा है, तथा अकबर के सम्मान में तथा स्नेह के प्रतीक ऐसे बहुत सारे बहुमूल्य उपहार उन्होंने दूत के साथ अकबर के दरबार में भेजा है। बादशाह सलामत, मैं यहाँ एक विशेष अनुरोध लेकर आया हूँ। अनुरोध मतलब
विनंती प्रार्थना। और दूत कहता है कि बादशाह सलामत, मैं आपके दरबार में एक विशेष प्रार्थना लेकर आया हूँ। दूत ने कहा, आपका दरबार सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाले दरबारियों के कारण प्रसिद्ध है। श्रीलंका के राजा ने अनुरोध किया है कि आप इस बुद्धिमत्ता का छोटा सा अंश हमें भी दे दें। और जो दूत है वह क्या कहता है कि आपका दरबार सर्वश्रेष्ठ बुद्धि वाले दरबारियों से क्या है, भरा पड़ा है। बादशाह अकबर के दरबार में जो है, जो मंत्री है, वह एक से बढ़कर एक होशियार है, बुद्धिमान है, प्रतिभावान है। तो इसी कारण उनकी होशियारी तथा बुद्धिमत्ता की चर्चा अलग अलग देशों में होती थी। तो इसी कारण क्या है, दरबारी यहाँ पे अकबर के दरबार में उपस्थित होता है और कहता है कि श्रीलंका के राजा ने अनुरोध किया है, मतलब प्रार्थना की है कि आप इस बुद्धिमत्ता का छोटा सा अंश हमें भी दे दें। और आपके पास जो बुद्धिमत्ता भरी पड़ी आपके दरबार में, उसका एक छोटा सा अंश हमें भी दे दें, मतलब श्रीलंका के राजा को। वे चाहते हैं कि एक मटका बुद्धि उनके लिए भेज दे। और श्रीलंका के राजा क्या चाहते हैं कि एक मटका बुद्धि वह उनके लिए भेज दे। दूत ने निवेदन किया और इसी प्रकार यहाँ पे दूत ने, श्रीलंका के राजा के दूत ने अकबर बादशाह के दरबार में यह निवेदन किया है। इस प्रकार के अजीब अनुरोध के कारण दरबारी बहुत चिंतित हो गए। उन्होंने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा और जो अन्य दरबारी है वह इस प्रकार का जो अजीब अनुरोध है, जो प्रार्थना निवेदन श्रीलंका के राजा के दूत ने बादशाह अकबर के दरबार में किया है, तो इस कारण क्या हुआ, सारे दरबारी बहुत चिंतित हो गए। क्योंकि इस प्रकार का जो उन्होंने प्रार्थना की है, एक मटका बुद्धि, तो बुद्धि आज हम क्या है उसको देख नहीं सकते, हाथ में ले नहीं सकते, तो क्या है उसको एक मटके में भर के श्रीलंका के राजा को कैसे दे सकते। तो इसी कारण क्या है, सारे दरबारी चिंतित हो गए हैं। उन्होंने घबराकर एक दूसरे की ओर देखा और वह घबरा गए और एक दूसरे की ओर देखते कि शायद कोई इसी के ऊपर क्या है, इस समस्या के ऊपर कोई उपाय निकाले। हमने जो सुना है वह क्या ठीक है? एक मटका बुद्धि, एक दरबारी ने गुस्से से कहा। और दरबार में उपस्थित सभी दरबारियों के सामने एक दरबारी ने क्या कहा कि हमने जो सुना है वह क्या ठीक है कि एक मटका बुद्धि। यह अनुरोध तो बिल्कुल बेसिर पैर का है। और वह दरबारी कहता है कि ये जो श्रीलंका के राजा ने जो अनुरोध किया है ये बिल्कुल भी क्या है, बेसिर पैर का है। मतलब क्या होता है इसका, निरर्थक बात करना। ये जो बात उन्होंने कही है बेसिर पैर का मतलब निरर्थक बात, तो ये निरर्थक है। श्रीलंका के राजा का दिमाग जरूर खराब हो गया है जो उन्होंने इस तरह का मूर्खतापूर्ण अनुरोध किया है। वो दरबारी कहता है कि श्रीलंका के राजा का दिमाग क्या है, जरूर खराब हो गया होगा जो उन्होंने इस प्रकार के क्या है मूर्खतापूर्ण प्रार्थना अनुरोध निवेदन हमारे दरबार में उनके राजदूत ने किया है, दूत ने किया है। सभी दरबारी उसकी इस कथन से सहमत थे। और बाकी जो सभी दरबारी है अकबर बादशाह के दरबार में, तो ये दरबारी इस जो मंत्री है या दरबारी उसने जो बात रखी है उस बात का सभी सहमत है। मुझे लगता है इस दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो कुछ न कुछ युक्ति अवश्य निकाल सकता है। और वह एक मंत्री ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, एक मंत्री है उसने बीरबल की ओर देखते हुए कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अपने दरबार में एक बुद्धिमान व्यक्ति है जो इस समस्या के ऊपर कुछ ना कुछ युक्ति हल अवश्य निकाल सकता है।
वह दरबारी बीरबल से बहुत ईर्ष्या करता था, और जो ये बात रखने वाला दरबारी है वह बीरबल से क्या है, बहुत ईर्ष्या करता है, मतलब वो जलता था। बीरबल की जो बुद्धिमत्ता है, प्रतिभाशाली है, हजार जवाबी जो उसके अंदर मौजूद है बीरबल के अंदर, उसको देखते हुए क्या है, ये जो दरबारी है बीरबल से ईर्ष्या करता था, जलता था, मतलब जेलिसी थी। उसे लगा कि बीरबल को नीचा दिखाने का वह सही अवसर था, और ये जो बीरबल से ईर्ष्या रखने वाला जो अन्य दरबारी है उसे ऐसा लगा कि बीरबल को नीचा दिखाने का यह सही मौका है। अवसर मतलब मौका। उधर राजदूत इस बात का खूब मजा ले रहा था कि उसने अकबर के दरबार में तनाव तथा गड़बड़ी की सृष्टि कर दी थी, और जो श्रीलंका का राजा है उसका जो दूत है जिसने अकबर के दरबार में वह उपस्थित हुआ है एक मटका बुद्धि लेने के लिए, और वह इस बात का खूब मज़ा ले रहा है। और जो परिस्थिति निर्माण हुई है, जो गड़बड़ी तनाव अकबर बादशाह के दरबार में दिखाई दे रही है, इस कारण क्या है, जो राजदूत है वो बड़ा ही खुश है, मज़ा ले रहा है वो। बादशाह अकबर भी अपने अन्य दरबारियों की तरह इस अजीब अनुरोध से भौचक्की रह गए। तो बादशाह अकबर भी क्या है, अपने अन्य दरबारियों के मंत्रियों की तरह भी वो भी क्या है, इस समस्या को सोच रहा है, जो अनुरोध है इस अनुरोध से वह भी क्या है, भौचक्के रह गया। भौचक्के रह जाना मतलब क्या होता है, हैरान रह जाना कि किस तरह की बात दूत ने दरबार में की है, या श्रीलंका के राजा ने किस प्रकार की मांग उनके दरबार में की है। भौचक्के रहना मतलब हैरान रहना, आश्चर्यचकित होना। उन्होंने बीरबल से कहा, बादशाह अकबर ने बीरबल से कहा कि तुम्हारे पास सभी समस्याओं का हल होता है, और मुझे आशा है कि तुम इस समस्या को भी सुलझा सकोगे। हमने इससे पहले भी बादशाह अकबर तथा बीरबल की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ देखी है, सुनी है, पढ़ी है, कि जब जब बादशाह अकबर समस्या में उलझ जाते तो उस समस्या से बाहर निकलने का काम केवल हर बार बीरबल ने ही किया है। तो इसी बार भी क्या है, ये जो समस्या है बादशाह अकबर के दरबार में जो उपस्थित हुई है, इस समस्या का हल ढूंढने के लिए उसे केवल बीरबल का नाम याद आता है, और वह बीरबल को कहता है कि मुझे आशा है कि तुम इस समस्या को भी सुलझा सकोगे। इस समस्या को भी मतलब इससे पहले जो समस्याएं आई थी उन समस्याओं को जिस तरह से तुमने सुलझाया है, तो उसी तरह से इस समस्या को भी आप जरूर समझा सकोगे। बीरबल ने अकबर के सामने अपना सिर झुकाया और कहा, बीरबल जो अकबर बादशाह का दरबारी है, मंत्री है, वो खड़ा होता है और अपने बादशाह के सामने आदरपूर्वक क्या है, सिर झुकाता है और कहता है, बादशाह सलामत, हमारे राज्य में काफ़ी बुद्धि है और मुझे विश्वास है कि हम बुद्धि भरा मटका श्रीलंका भिजवा ही देंगे। और वह खड़ा होकर आदरपूर्वक बादशाह को सिर झुकाते हुए क्या है, प्रणाम करता है, और बादशाह को कहता है कि बादशाह सलामत, हमारा जो राज्य है इस राज्य में काफ़ी होशियार लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, और मुझे विश्वास है कि हम बुद्धि भरा मटका श्रीलंका के राजा को जरूर उपहार में दे देंगे। दूत ने कहा, जैसे ही मुझे बुद्धि भरा मटका मिल जाएगा मैं अपने देश के लिए प्रस्थान करूंगा। दूत ने कहा मतलब श्रीलंका के राजा का जो दूत है उसने दरबारियों से कहा या अकबर बादशाह से कहा कि जैसे ही मुझे आप लोग एक मटका बुद्धि दे देंगे या बुद्धि भरा मटका मुझे जब मिल जाएगा तब मैं अपने देश के लिए प्रस्थान करूंगा, मतलब निकल जाऊंगा, चला जाऊंगा। बादशाह सलामत, बुद्धि भरा मटका तैयार करने में थोड़ा समय लगेगा, बीरबल ने अकबर को बताया। और बीरबल ने अकबर से कहा कि बुद्धि भरा मटका तैयार करने के लिए क्या है, थोड़ा समय चाहिए,
थोड़ा समय लगेगा। दूत अपनी धूर्तता पर मुस्कुराता हुआ बोला, अच्छी बात है बादशाह सलामत, मैं इंतज़ार करूँगा, आपकी सूचना मिलने पर आऊँगा। और जो दूत है श्रीलंका के राजा का, वह अपनी धूर्तता पर, चालाकी पर, उसको हंसी आती, मुस्कुराता है, आनंद होता है कि, और वह जाते समय बोला कि अच्छी बात है। और जब बुद्धि भरा मटका मिल जाएगा या एक मटका बुद्धि मिल जाएगी, तब मैं उसे लेने के लिए ज़रूर आऊँगा। उसके इंतज़ार में मैं इसका इंतज़ार करूँगा, और आपकी जब सूचना मिलेगी या आपकी सूचना जब मेरे पास पहुँचेगी, तब मैं ज़रूर इस बुद्धि भरा मटका लेने के लिए आ जाऊँगा। बीरबल घर वापस आए। उन्होंने अपने माली से खेत में कुछ कुमड़ों के बीज बोने को कहा। कुछ समय बाद वे बेलें बड़ी हो गई और उनमें छोटे छोटे फल आ गए। और फिर उस दिन दरबार के बाद ख़त्म होने के बाद बीरबल अपने घर वापस आता है, और बीरबल ने अपने माली से खेत में कुछ कुमड़ों के बीज बोने को कहा। कुमड़ो मतलब ये एक सब्जी का फल है, जिससे हम लोग क्या है सब्जी, इसकी सब्जी बनाई जाती है। बड़ा होता है, गोलाकार होता है, इसको इंग्लिश में हम पम्पकिन कहते हैं। कुमड़े को इसे काशी फल भी कहते हैं और इंग्लिश में पम्पकिन कहते हैं। और कुछ समय बाद वे बेलें बड़ी हो गई। ये जो फल है बहुत बड़ा आता है, लेकिन ये बेल पे आता है, और ये बेल ज़मीन पे फैलती है, बड़ी होती है। कुछ समय बाद वे बेलें बड़ी हो गई और उनमें छोटे छोटे फल आ गए। जैसे ही बीरबल अपने घर पहुंचता है, वह अपने माली से अपने खेत में क्या है कुमड़े के बीज बोने के लिए कहता है। और कुछ समय बाद, कुछ दिनों के बाद, ये जो बेल है, ये बेल धीरे धीरे बड़ी होती है और उनमें पहले फूल लगते हैं, फिर छोटे छोटे फल आते हैं। बीरबल उन फलों को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने माली को बुलाया। और ये छोटे छोटे फलों को देखकर बीरबल क्या है बहुत खुश होता है और अपने माली को अपने पास बुलाता है। उन्होंने माली को कुछ मटके दिए और कहा, हर मटके में एक कुमड़ा बढ़ जाए, ऐसे एक एक मटका लगा दो। और उन्होंने अपने माली को एक एक मटका दे दिया, कुछ मटके दे दिए और कहा कि हर मटके में एक कुमड़ा बढ़ जाए, ऐसे एक एक मटका लगा दो। मतलब हर मटके में एक एक कुमड़ा रखने के लिए बीरबल ने माली से कहा। बीरबल ने माली को विशेष निर्देश दिए कि बेलों की अच्छी तरह से देखभाल करे और कुमड़ों को मटकों के अंदर ही बढ़ने दे। और बीरबल साहब ने अपने माली से कुछ सूचनाएं दी है कि जो बेल है, ये बेलों की अच्छी तरह से क्या करना है, देखभाल करना है, उनको समय पे पानी देना है, उर्वरक देना है, खाद देना है, और कुमड़ों को मटकों के अंदर ही बढ़ने देने के लिए कहा गया है। कुछ सप्ताहों के बाद कुमड़े अपने पूरे बड़े आकार के हो गए और उनसे मटके पूरी तरह से भर गए थे। और कुछ सप्ताहों के बाद जो बेल थे, बेलों में फूल आए थे, फूलों में छोटे छोटे कुमड़े लगे थे, और कुछ सप्ताहों के बाद वह धीरे धीरे बड़े हो गए और उनसे मटके पूरी तरह से क्या है भर गए थे। मतलब एक एक कुमड़ों को क्या किया था, माली ने एक एक मटके में रखा था, और वह अभी बड़े होने के कारण क्या है मटके पूरी तरह से भर गए थे। बीरबल ने बहुत सावधानी से कुमड़ों को मटकों सहित पौधों से अलग कर दिया। और बीरबल ने क्या किया, फिर बहुत ही सावधानी से जो कुमड़े है, जो फल है, जो सब्जी का, उसको मटकों सहित यानी मटके के साथ पौधों से अलग कर दिया। पौधों से उसने उन फलों को मटके के साथ अलग किया है। उन्होंने बादशाह अकबर को खबर भिजवाई कि बुद्धि भरा मटका तैयार है। अगले दिन बादशाह अकबर ने श्रीलंका के राजदूत को राज दरबार में बुलवाया और बादशाह अकबर को खबर भिजवाई गई है,
सूचना दी गई है कि बुद्धि भरा मटका क्या है, भर के तैयार है। और अगले ही दिन बादशाह अकबर ने श्रीलंका के जो दूत है उनको दरबार में हाजिर होने के लिए कहा गया है, दरबार में बुलवाया है। श्रीलंका के राजदूत को विश्वास था कि बीरबल बुद्धि भरा मटका तैयार करने में सफल नहीं हो सके होंगे। तो श्रीलंका के जो राजदूत है उनको पूरा विश्वास था कि बीरबल बुद्धि भरा मटका तैयार करने में क्या है, सफल नहीं हो सकेगा। ऐसी कोई बात नहीं कि जो क्या है पूरी हो सकती है, असंभव काम है बुद्धि भरा मटका, क्योंकि बुद्धि किसी ने देखी नहीं है, उसको हाथ में ली नहीं है, तो मटके में उसको कैसे रखेंगे। तो इसी कारण उसको पूरा विश्वास था कि बीरबल क्या इस काम में असफल हुआ होगा। जब सब लोग दरबार में उपस्थित हो गए तो बादशाह अकबर ने कहा, बीरबल राजदूत के लिए बुद्धि भरा मटका लाओ। और जब सब लोग दरबार में उपस्थित हो गए, बादशाह अकबर के साथ सब उसके दरबारी मंत्री उपस्थित हो गए और फिर राजदूत उपस्थित हुआ है। और उसी समय में सबके सामने बादशाह अकबर ने कहा बीरबल से कि राजदूत के लिए बुद्धि भरा मटका लाइए। बीरबल ने अपने सेवक को मटका लाने का इशारा किया। मटके को एक तस्तरी पर रखा गया था तथा एक सुंदर कपड़े से ढककर लाया गया था। तस्तरी मतलब छोटी थाली। तस्तरी का अर्थ होता है छोटी थाली। फिर बादशाह अकबर ने बीरबल से वह बुद्धि भरा मटका लाने के लिए कहा। फिर बीरबल ने अपने सेवक को क्या है, इशारा किया कि जो बुद्धि भरा मटका है उसको दरबार में उपस्थित किया जाए। और मटके को एक तस्तरी पर रखा गया था। तस्तरी मतलब छोटी सी थाली, और जो मटका है बुद्धि भरा उसको एक छोटी सी थाली में रखकर लाया गया है और एक सुंदर कपड़े से उसको ढककर लाया गया है। दरबार में चुप्पी छाई थी, क्योंकि किसी को विश्वास नहीं हुआ कि राज्य में बुद्धि भरा मटका नाम की कोई चीज़ भी थी। और जब वह मटका दरबार में लाया जा रहा था तो उसी समय क्या है, पूरा दरबार शांति से छा गया था, चुप्पी छा गई थी, क्योंकि किसी को भी विश्वास नहीं था कि राज्य में बुद्धि भरा मटका नाम की कोई चीज़ भी हो सकती है या थी। बीरबल बोले, बादशाह सलामत, श्रीलंका के राजा द्वारा की गई फरमाइश यानी बुद्धि भरा मटका हाजिर है। और जब वह छोटी सी तस्तरी में वो मटका लाया गया, बुद्धि भरा मटका, तो फिर क्या किया है, बीरबल बोले बादशाह सलामत से कि श्रीलंका के जो राजा द्वारा की गई जो फरमाइश है, मांग है, यानी बुद्धि भरा मटका, उसको वह हाजिर है, राजा के सामने, दरबार के सामने उपस्थित किया गया है। क्या इस मटके से संबंधित एक आवश्यक बात मैं अपने माननीय अतिथि को बता सकता हूँ। अतिथि मतलब मेहमान, जो राजदूत है श्रीलंका के। और बादशाह अकबर से बीरबल कहते हैं कि इस मटके से संबंधित यानी मटके से जुड़ी हुई एक आवश्यक बात वह माननीय अतिथि थी, मतलब राजदूत को बताना चाहता है, दिखाना चाहता है, कहना चाहता है। हाँ जरूर बीरबल, बादशाह ने कहा। और बादशाह ने कहा कि आप जरूर क्या है, अपने जो माननीय अतिथि थे उनको इस मटके से संबंधित अवश्य बात कर सकते हैं। राजदूत की ओर देखकर बीरबल बोले, इस मटके में बुद्धि का फल रखा है। और राजदूत की ओर देखकर बीरबल ने कहा कि मटके में बुद्धि का फल रखा है और यह फल मटके को तोड़े बिना या फल को काटे बिना बाहर निकालना होगा। और बीरबल ने माननीय अतिथि मतलब श्रीलंका के राजदूत को कहा कि इस मटके में क्या है, बुद्धि का फल रखा है और शर्त यह है कि यह फल मटके को तोड़े बिना, मतलब उस फल को बाहर निकालना है बिना मटके को तोड़े या बिना फल को काटे
उसको मटके से बाहर निकालना होगा। बुद्धि का फल निकालने के बाद आप यह मटका हमें वापस कर दें, लेकिन उस पर एक खरोंच भी नहीं लगनी चाहिए। और बीरबल साहब जो चतुर है, हजार जवाबी है, उन्होंने राजदूत को क्या कहा है कि इस मटके में क्या है, बुद्धि का फल रखा है और इस फल को बाहर निकालना है। मटके को बिना तोड़े या फल को बिना काटे, और जब बुद्धि का फल निकालने के बाद हमें क्या करना है, हमारा ये जो मटका है वह हमें लौटाना है, वापस करना है हमें, लेकिन उस पर एक खरोंच भी नहीं लगनी चाहिए। और जब आप इस फल को बाहर निकालेंगे तो उस समय आपको क्या करना है, सावधानी बरतनी है कि इस मटके पे एक खरोंच भी नहीं आनी चाहिए। राजदूत ने कपड़ा हटाकर अंदर झांककर देखा। मटके में एक बड़ा सा कुमड़ा था और राजदूत ने क्या है, उस मटके के ऊपर डाला हुआ जो कपड़ा है उसको बाजू में किया है, उसको हटाया है और अंदर झांककर देखा मटके के अंदर, तो मटके में एक बड़ा सा कुमड़ा दिखाई दिया। उस छोटे से मुंह वाले मटके में कुमड़ा कैसे रखा गया, और वह सोचने लगा उस मटके में जो कुमड़ा दिखाई देता है, और वो सोचता है कि छोटे से मुंह वाले मटके में ये जो बड़ा सा फल है कुमड़ा, ये कैसे रखा है, और वह उस कुमड़े को मटके को तोड़े बिना या उसे काटे बिना बाहर कैसे निकालेगा। और बीरबल की शर्त है कि इस फल को क्या है, मटके के तोड़े बिना और बिना काटे उसको बाहर निकालना है। राजदूत के पास कहने को शब्द नहीं था, और बीरबल की यह चालाकी को देखते हुए राजदूत पूरी तरह से चुप हो गया है, और उसके पास क्या है, शब्द नहीं थे। वह बीरबल की चतुराई से हार मान चुका था, और वह बीरबल ने ये जो चतुराई की है, इस चतुराई को देखते हुए क्या है, उसने हार मान ली है। उसने सम्मानपूर्वक बादशाह अकबर को सलाम किया और कहा, आपके इस उपहार ने मुझे कृतार्थ कर दिया। और जब वह बीरबल की चतुराई से हार मानता है तो वह सम्मानपूर्वक बादशाह अकबर को सलाम करता है और कहता है कि आपके इस उपहार ने मुझे कृतार्थ कर दिया है। कृतार्थ मतलब प्रसन्न करना, संतुष्ट करना, यानी आपके इस उपहार से मैं प्रसन्न हुआ हूँ, मुझे बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ, या मैं संतुष्ट हुआ हूँ। आपका राज्य बुद्धिमान लोगों से परिपूर्ण है और बीरबल उन सब में अधिक बुद्धिमान है। और जैसे उसने अकबर के मंत्री तथा बीरबल की चतुराई के बारे में सुना था, तो वो कहता है कि आपका राज्य बुद्धिमान लोगों से परिपूर्ण है, मतलब आपके जो दरबारी है, मंत्री है, वह सही में क्या है, प्रतिभाशाली, बुद्धिमान है, होशियार है। और इन सब में क्या है, बीरबल उन सब में अधिक बुद्धिमान है। इन शब्दों के साथ राजदूत ने अपना बुद्धि भरा मटका लेकर दरबार से विदा ली और श्रीलंका वापस चला गया। और फिर इसके इन शब्दों के साथ जो श्रीलंका का राजदूत है वह बुद्धि भरा मटका लेकर दरबार से, मतलब बादशाह अकबर के दरबार से विदा लेता है और वह श्रीलंका वापस अपने देश चला जाता है। अब अकबर तथा उनके दरबारी सभी जानने को उत्सुक थे कि मटके में क्या था, और जो मटके वाली जो बात है या मटके में जो फल है, जो बुद्धि है, वो क्या प्रकार है, किसी को अभी भी दरबारियों को मालूम नहीं था। ये केवल बीरबल को तथा श्रीलंका के राजदूत को ही मालूम है। लेकिन अब राजदूत के जाने के बाद क्या है, अकबर तथा उसके जो सारे दरबारी है, इनको क्या है, जानने की बड़ी उत्सुकता है कि उस मटके में क्या था। बीरबल ने बाकी मटके दरबार में लाने का आदेश दिया और बादशाह अकबर तथा दरबारियों के सामने मटके पेश किए गए। और बीरबल ने
बाकी जो मटके हैं इन सभी मटकों को दरबार में लाने का अपने सेवक को आदेश दिया है। और आदेश के तहत बादशाह अकबर के दरबार में और दरबारियों के सामने मटके लाए गए हैं, पेश किए गए हैं। जब बादशाह ने मटके के भीतर झांककर देखा तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। और जब ये बुद्धि भरा मटका बादशाह तथा दरबार में हाजिर किया गया और बादशाह ने उस मटके के भीतर जाकर देखा तो उसे देखते ही क्या है, बादशाह जोर जोर से हंसने लगा। बादशाह बिरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रसन्न हुए और हर बार की तरह बादशाह अकबर जो है बिरबल की चतुराई से, हजार जवाबी से वो बहुत क्या है, उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न हुआ है और उन्हें बहुत से मूल्यवान उपहार दिए। और बादशाह अकबर ने बिरबल को हर बार की तरह इस बार भी क्या है, मूल्यवान उपहार से उसको सम्मानित किया गया है। किसको? बिरबल को। उसकी चालाकी को, होशियारी को, बुद्धिमत्ता को देखते हुए उसे मूल्यवान उपहार से नवाजा गया है, उसको सम्मानित किया गया है। तो यह अकबर तथा बिरबल की जो कहानी है वो हर बार की तरह क्या है, आखिर में बिरबल की क्या है होती है, जीत होती है। आज का यह वीडियो आपको कैसे लगा, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। आपको यह वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करिए, अपने दोस्तों में, मित्रों में, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए और यश राज स्टडी क्लास चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।